हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का इसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता है। तो हमारे पास विकल्प हैं हिपेरिन, फाइब्रिनोजेन, विटामिन के या फिर थ्रोम्बिन। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का निर्माण। तो रक्त स्कंदन से तात्पर्य होता है कि जब हमारे शरीर का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वहां से रक्त स्राव होता है, और यह रक्त जो है शरीर से अधिक मात्रा में बाहर न निकल जाए, इसके लिए रक्त स्कंदन यह एक सुरक्षात्मक क्रियाविधि जो है हमारे शरीर में पाई जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं रक्त के रक्त के अधिक अधिक स्राव, या हम कह सकते हैं बहिस्राव। रक्त के अधिक बहिस्राव अर्थात शरीर से बाहर निकलने को बहिस्राव हम कहते हैं। रक्त के अधिक बहिस्राव को रोकने की को रोकने की सुरक्षात्मक को रोकने की सुरक्षात्मक क्रियाविधि जो है क्रियाविधि इसे हम कहते हैं रक्त स्कंदन। और रक्त स्कंदन के द्वारा रक्त के अधिक स्राव को रोका जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है, रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का इसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता है। तो यदि हम बात करें रक्त वाहिकाओं की, तो लिखते हैं यहाँ पर रक्त वाहिकाएं। ये ऐसी वाहिकाएं हैं जिनमें रक्त प्रवाहित होता है, इनमें धमनी शिराएं आ जाती हैं। इनमें रक्त स्कंदन को रोकने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे इनमें रक्त रक्त स्कंदन रोकने रोकने वाला कारक जो है, रोकने वाला कारक यह होता है हिपेरिन। तो यहाँ हम लिखेंगे ये होता है हिपेरिन। हिपेरिन जो है यह प्रति रक्त स्कंदक होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह होता है प्रति प्रति रक्त प्रति रक्त स्कंदक। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो ये है प्रति रक्त स्कंदक, या फिर इसे प्रतिस्कंदक के नाम से भी जाना जाता है। और हिपेरिन का निर्माण जो है यह यकृत द्वारा किया जाता है। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त वाहिकाओं में रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता, ये अच्छे से प्रवाहित होता रहता है। तो हमारा जो प्रश्न है, रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का इसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता। रक्त का थक्का नहीं बनता है, यह हिपेरिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है हिपेरिन, तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। बी दिया गया है फाइब्रिनोजेन। अब फाइब्रिनोजेन जो है यह हम कह सकते हैं रक्त स्कंदन कारक रक्त स्कंदन स्कंदन कारक होती है। यह एक प्रोटीन है जो कि रक्त के स्कंदन में सहायता करती है। तो हमारा बी विकल्प गलत होगा। सी विकल्प है हमारे पास विटामिन के, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है, क्योंकि विटामिन के भी रक्त स्कंदन कारक होता है। और डी दिया गया है थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन भी रक्त स्कंदन कारक है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।